जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 राधा रमण हरि बोल। जय जय 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 राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा हरि हरि बोल। गाइए सभी लोग। जय जय राधा रमण हरि बोल। धन्य वृंदावन धाम है। धन्य वृंदावन नाम। धन्य वृंदावन धाम है। धन्य वृंदावन धाम। धन्य वृंदावन रसिक जन सुमेरे श्यामा श्याम। धन्य वृंदावन रसिक जन सुमरे श्यामा श्याम। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि
अकारण ही कृपा करने वाले, समस्त जीवों पर दया रखने वाले भगवान श्री हरि के चरणों में चंदन वंदन अभिनंदन करते हुए आइए षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करें। अभी हम लोगों ने कीर्तन किया। कीर्तन किसे कहते हैं? कीर्तन भगवान के कीर्तन में वो ताकत है, वो शक्ति है। अंत में सौनकादिक ऋषियों को सूत जी ने कहा, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, यस्य माने जिसके, नाम संकीर्तन मात्र से सर्व पाप प्रणाशनम, जिनके नाम संकीर्तन मात्र से ही समस्त पाप क्षीण हो जाएं, पाप नष्ट हो जाएं। और इतना ही नहीं, प्रणामो दुख शमनः तं नमामि हरिं परम, मैं उन हरि को प्रणाम करता हूँ, उन भगवान श्रीमन नारायण को दंडवत प्रणाम करता हूँ, जिनको एक बार किया गया प्रणाम, एक बार किया गया नमस्कार समस्त पापों को दूर करता है। तो अभी हमने किया, क्या किया? कीर्तन। कीर्तन का भाव एक और है। संत तो यहां तक कहते हैं कि भासे भजो जासे जपो, नासे नहाओ हरि गंग में, यही भजन का सार है गुरु ज्ञान के सत्संग में। श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास मत खोई, ना जाने या श्वास की आवन होए न हो। संत कह रहे हैं प्रत्येक श्वास पर कृष्ण का नाम लिख दीजिए, राम का नाम लिख दीजिए, तब उद्धार होगा। अच्छा सुनो, जाप भी दो तरह का होता है। थोड़ा इधर आगे बैठो, दिखाई दे। जाप कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है जाप और एक दूसरा होता है अजपा जाप। अच्छा, जाप तो हम लोग माला पर करते हैं, राम 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 राम, माला लेकर के राम राम, या जो मंत्र दिया गुरु जी ने वो माला पर फेरा जा रहा है, वो साधारण जाप है। लेकिन दूसरा जाप कौन सा है? बोले श्वास वाली माला पर जो फेरे, उसको अजपा जाप कहते हैं। बोले वो कब सिद्ध होगा? बोले जब जाप इतना करिए, इतना जाप करिए कि वो एक एक रोम रोम में बस जाए, फिर तो चाहे आप सो भी क्यों न रहे हो, आपके सोते हुए भी वो आपके मुख से अपने आप निकलेगा। जो स्वतः ही निकलने लगे, स्वयं अपने आप निकलने लगे, उसे कहते अजपा जाप, जो श्वास पर रम जाता है।
संत गाते हैं, सांसों की माला पे सुमरू में तेरा नाम, सांसों की माला पे सुमरू में तेरा नाम, सांसों की माला पे सुमरू में तेरा नाम, सांसों की माला पे सुमरू में तेरा नाम। अपने मन की मैं जानू सीधे मन की राह, अपने मन की मैं जानू सीधे मन की राह, सांसों की माला में सुमरू में तेरा नाम, सांसों की माला में सुमरू में तेरा नाम। जो श्वास में याद आने लगे, जो श्वास में चले वो अजका जा पैदा है। जीवन का श्रृंगार है प्रीतम, जीवन का श्रृंगार है प्रीतम, जीवन का श्रृंगार गार है प्रीतम, मांगे का सिंदूर, मांग का सिंदूर, जीवन का श्रृंगार है प्रीतम, मांग का सिंदूर, जीवन का श्रृंगार है प्रीतम, मांग का सिंदूर, प्रीतम की नजरों से गिरकर जीना है किसका, सांसों की माला पे सांसों की ठिकाना, सांसों की माला पे सांसों की माला पे में ठिकाना, सांसों की माला पे सांसों की माला पे में ठिकाना, जीवन का श्रृंगार है प्रीतम, जीवन का श्रृंगार है प्रीतम, मांगता है सिंदूर, मांगता है सिंदूर, मांगता है सिंदूर, प्रीतम की नजरों से गिरकर जीना किसका, आँखों की माला पे सिरों में ठिकाना, आँखों की माला पे सिरों में ठिकाना, आँखों की माला पे सिरों में ठिकाना, आँखों की माला पे सिरों में ठिकाना।
इस भाव से जब तक उस परम पिता परमेश्वर का स्मरण सांसों पे नहीं होगा, जब तक गुरु मंत्र या कोई भी कीर्तन, कोई भी नाम जब तक इन श्वासों पे नहीं चलेगा, तब तक प्यारे उद्धार है कहां। संत कबीर कहते हैं, माला फेरत जुग गया फिरान मन का फेर, कुकर का मन का डाल दे, ये प्यारे मन का मन में फेर। मुंह में राम और बगल में छुरी होता रहे। बोले महाराज मुंह से तो ऐसे बोलते हैं जैसे कितने ही भजन करने वाले, लेकिन अंदर देखा जाए, हृदय टटोल करके देखा जाए तो बड़ा महाराज विष भरा पड़ा है। ऐसी भी भक्ति किसी काम की नहीं है। देखो, जिस दिन अंदर और बाहर एक हो जाओगे, क्या अंदर और बाहर एक हो जाओगे, समझ लो परमात्मा तुमसे दूर नहीं है, फिर साक्षात ईश्वर को प्राप्त कर लिया। हम लोग क्या करते हैं, बोले बाहर से तो बड़े भगत बनते हैं, लेकिन अंदर इतना कपट भरा पड़ा है, ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, अहंकार, ममता, ममत्व। संत गा रहे हैं, आशा तृष्णा ना मरी। देखिए, जब तक आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। ध्यान देना, आशावादी संसार से आशाएं जोड़ करके रखोगे, संतान से आशाएं लगाए बैठोगे, पत्नी से, बच्चों से, जब तक आशा लगी रहेगी तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं है। क्या आशा ही करनी है तो राम से करो ना। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। देखिए, आशा नहीं करनी चाहिए, आशा करनी है परमात्मा की। मैंने आपको एक कथा श्रवण कराई गजेंद्र मोक्ष की। क्या गजेंद्र ने अपनी पत्नियों से, अपने बच्चों से इतनी आशाएं लगाए बैठे हैं, इतनी आशा लगाए बैठा था, बोले जब तक ये पत्नी मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं, तब तक मुझे कुछ हो नहीं सकता। अपबल, तपबल और बाहुबल। देखो, ये तीन बल होते हैं, अपबल स्वयं अपना बल, तपबल धन संचय योग लोग करके बैठते, और बाहुबल भुजाओं का बल। बोले मेरा परिवार बहुत बड़ा है। द्रौपदी को जब ये पता चला कि अब मुझे कोई सहारा नहीं दे सकता सिवाय गोविंद के, तब हाथ ऊपर किए, बोले गोविंद अब आप ही हैं मेरे रक्षक। पहले तो ये भाव था कि अरे दुशासन की क्या बात, क्या हिम्मत है उस दुशासन की जो मुझे छेड़े। अपने ऊपर कितना घमंड था, इतना अहंकार था द्रौपदी को, कितना। बोले मैं छत्राणी हूं, राजा द्रुपद की पुत्री हूं द्रौपदी, भला मुझे कोई उंगली टच करके दिखावे। जब ये मान भंग हुआ
तो फिर दूसरे भाव में क्या सोच रही है द्रौपदी? बोले सुनो, मेरे 5 पति हैं और साधारण नहीं है। गांडीवधारी अर्जुन, गदाधारी भीम, धर्मध्वज युधिष्ठिर, नकुल सहदेव, ऐसा भाव कहा। बोले इनके रहते हुए मुझे कुछ हो नहीं सकता। लेकिन जब सब नीचे सर करके बैठे हैं सभा में और अपने आप की भी रक्षा न कर सकी द्रौपदी, तब अंत में एक ही भाव आया, हम तुम्हारे हैं कन्हैया, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे ऐ मेरे गोपाल। बोलो मेरे साथ, हम तुम्हारे हैं कन्हैया, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे ऐ मेरे गोपाल। जब ये भाव आया ना कि गोविंद अब तुम्हारे अलावा कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता है? सुनेरी मैंने निर्बल की बलराम। वो ईश्वर जब अपने आप को कोई समर्पित कर देता है ना, मतलब गोविंद अब आपके अलावा मेरा इस जगत में है कोई नहीं, तब परमात्मा कहते हैं आजा, अभयम सर्वभूतेभ्यो, अब मैं तुझे हर जगह से अभय दे दूंगा, तुझे कहीं भी भय नहीं होगा, किसी भी वस्तु किसी भी चीज का। क्या? इसी भाव से जब तक हम परमात्मा के होके नहीं रहेंगे, उन पर अटूट विश्वास नहीं होगा, तब तक भगवान भी तुम्हारी सहायता करेगा नहीं, ये ध्यान रखना। इसलिए सबसे पहले परमात्मा का भजन करिए, उनका कीर्तन करिए, नाम संकीर्तन करिए। कल के पावन प्रसंग में हमने और आपने सबने श्रवण किया गोवर्धन पूजन, गोवर्धन लीला। ये गोवर्धन है ना, ये मदराचल का पुत्र है। किसका पुत्र है? मदराचल पर्वत का पुत्र है गोवर्धन। बोले इस गोवर्धन को श्री राधा रानी ने श्राप दिया था, बोले जा पत्थर हो जा। अच्छा, श्राप क्यों दिया? उसका कारण है, किसी विषय को लेकर के श्री राधा और कृष्ण दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे थे, तभी ये मध्य में ही बीच में बोल गया और बोल करके भी ये वहां अड़िग होकर के खड़ा रहा। राधा रानी को थोड़ा रोष आया, क्रोध आया, बोले मूर्ख, इतना भी नहीं जानते हो कि दो लोग जब बातें कर रहे हो तो उनमें बीच में किसी तीसरे को नहीं बोलना चाहिए, और बोल करके भी तुम यहाँ अड़िग पत्थर की तरह खड़े हो, जाओ पत्थर हो जाओ, पहाड़ हो जाओ। तो महाराज ये गोवर्धन मदराचल का पुत्र बन करके आया। लिखा है, संतों ने ऐसा भाव कहा है कि ये राधा रानी और कृष्ण के चरणों को पकड़ करके रोने लगा। बोले भगवान कृपा करिए, मैं आपका अनन्य दास हूं। अच्छा, अनन्य का मतलब क्या होता है?
अनन्य किसे कहते हैं? न अन्य स अनन्य, जिसके एक के अलावा कोई दूसरा चित्त में आवे ही नहीं, केवल एक, दूसरा नहीं है, चित्त में भी नहीं, मन में भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं। और हम लोग क्या करते हैं? बोले कुछ दिन जब वृंदावन पहुंच गए तो जय बांके बिहारी की, जय बांके बिहारी की, जय बांके बिहारी की। और वहां वैष्णो देवी नगरकोट पहुंच गए तो जय माता दी, जय माता दी। हैं? कहने का भाव, देखिए, चित्त में केवल एक को बिठाइए, वो चाहे भगवती हो, चाहे भगवान भूत भावन भोलेनाथ हो, चाहे अनंत वनवंत हनुमंत लाल हो, चाहे मेरी राधा रानी हो, चाहे वो मेरे बांके बिहारी हो, चाहे मेरे राघवेंद्र सरकार हो, कोई एक को मन में बिठाओ। अब मान लो कि हम हैं बांके बिहारी जी के उपासक और गए कहाँ? नगरकोट, ब्रजेश्वरी मैया के धाम में। तो वहां जाके हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा भक्ति का भाव पहला क्या होना चाहिए? बोले भगवती, हे मातेश्वरी, हे जगदम्बा, ऐसी कृपा कर दो, ऐसी कृपा कर दो कि मेरी जो 10-20 माला का जाप जो करता हूं वो और बढ़ करके 50 माला हो जाए। देखो, दर्शन किसके किए? माता रानी के। और मांगा किसको? गोविंद को। ये है अनन्यता। दर्शन किसी के भी हों, लेकिन मांगना उसी को है जो तुम्हारा इष्ट है। अच्छा, इष्ट किसे कहते हैं? जो हजारों अनिष्टों का जो नाश कर दे, हजारों दुख, हजारों अशांति, लाखों कष्टों की जो निवृत्ति कर दे, वो इष्ट है। इसी तरह आप पूजन करते होंगे तो उसमें आता है श्रीमन महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, श्री पुरंदराभ्याम नमः, माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, और फिर आता है इष्ट देवताभ्यो नमः। जिसके तुम उपासक हो, जिसके उपास्य हैं आप, वो इष्ट है, वो एक है, और जीवन में एक ही होना चाहिए। देखो, वृंदावन एक मैया गई और वहां से एक सुंदर से ठाकुर जी को ले आई। बोले आज के बाद मैं केवल गोविंद की बन के रहूंगी। उसके मन में था कि केवल ठाकुर जी ही मेरे अपने प्राण प्रियतम बने, केवल गोविंद की ही भक्ति करूंगा। लिखा है महीने 6 महीने साल भर तो गोविंद को खूब याद किया, खूब भजन किया, लेकिन एक दिन कोई विपदा आन पड़ी, कोई कष्ट आया, भगवान ने परीक्षा ली। तो जैसे ही कष्ट आया तो वो भगवान से कहने लगी, प्रभु मेरा कष्ट दूर कर दो, भगवान मुझे बचा लो, मैं बड़ी दुखी हूं। ऐसे भगवान से प्रार्थना करने लगी। लेकिन 15 दिन हो गए भगवान से प्रार्थना करते करते, भगवान ने प्रार्थना सुनी नहीं। तो क्या किया मालूम है? बोले ठाकुर जी को ये सोच, अब उसके अंदर दुर्गुण आने लगा, भाव बदल गया, प्रेम बदल गया, भक्ति बदल गई। बोले ये कहीं भगवान भगवान नहीं है, इस पर तो खुद इतने कष्ट आए, मेरे क्या दूर करेगा। सो देखो, उठा करके और ठाकुर जी को अलमारी में ऊपर रख दिया और भोलेनाथ बाबा के पास गई और वहां से शिवलिंग ले आई। अब उसकी पूजा करे। बोले बाबा अब मैं तेरी ही बन के रहूंगी, तुम बड़े भोले हो, कृपा कर दो, कैसे ही मेरे ऊपर दया करो, मेरे कष्ट की निवृत्ति करो। अच्छा सुनो, भगवान ने कृपा करी क्योंकि वो तो कर्पूर गौरम करुणावतार है। तो उन्होंने कृपा की और उनके कष्ट की निवृत्ति हुई। जैसे ही कष्ट दुख दूर हुआ, अब तो ये नाचने लगी। बोले मेरे तो केवल भोलेनाथ ही है। एक दिन क्या किया,
बोले भोले बाबा को ऐसे आरती करके धूप बत्ती दिखा रही थी, धूप बत्ती दिखा रही थी और धूप बत्ती दिखा करके धूप बत्ती लगा दी सन्मुख। लेकिन धूप बत्ती की जो लौ होती है ना, धुआं, वो उड़ करके ऊपर को जा रहा था और ऊपर बैठे थे ठाकुर जी, ऊपर बैठे थे मेरे बांके बिहारी लाल। तो इस मैया ने क्या सोचा, बोले ये मेरा काम वाम तो कुछ करता नहीं है, फालतू में फ्री की धूप सूंघ रहा है, खुशबू ले रहा है। सो देखो रुई लेकर के, कॉटन और रुई लेकर के बांके बिहारी की नाकों में घुसेड़ दिया। बोले इसको खुशबू नहीं लेने दूंगी, मेरा काम नहीं करता। इस भाव को जैसे ही देखा, लिखा है ठाकुर जी मेरे बांके बिहारी तत्काल प्रकट हो गए और कहने लगे मैया कम से कम आज तूने माना तो सही कि मैं भगवान हूं और मैं सूंघता भी हूं। लोग मानते नहीं है। हम ठाकुर जी को ले आए वृंदावन से तो जरूरी नहीं है कि वो आ गए। उनके प्रति मान्यता होनी चाहिए, उनके प्रति अगाध प्रेम होना चाहिए। उनको ऐसा, उनको ये पीतल नहीं मानना, फिर उनको धातु नहीं मानना, उनको केवल गोविंद, बोले ये मेरे प्रियतम हैं, केवल मेरे गोविंद। देखो मीराबाई जो है ना, वो एक मूर्ति में ठाकुर जी का दर्शन करती थी, मूर्ति की पूजा करती थी और ऐसी मूर्ति पूजा करती थी, बोले मूर्ति समझती नहीं थी, बोले ये मूर्ति नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ये अनन्यता है, केवल गोविंद मेरे हैं, केवल दूसरा न कोई। और बोले कैसे हैं वो, बोले जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये अनन्यता जिस दिन आ जाएगी, ये भाव जिस दिन आ जाएगा, उसी दिन ठाकुर जी कहते हैं मैं तेरा उद्धार कर दूंगा। लेकिन अनन्यता तो आवे, प्रभु के प्रति भाव तो आवे। देखो ग्वाल वालों का कितना सुंदर भाव है भगवान के प्रति। ठाकुर जी वृंदावन में ग्वाल वालों के ऐसे ही रसिक नहीं बने। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हु जाए निरंतर ध्यान में। जिसको बड़े बड़े ब्रह्मादिक इंद्रादिक देवता भी ध्यान में नहीं पा सकते, वो परमात्मा ग्वाल वालों के साथ खेल रहा है। वो कन्हैया ग्वाल वालों के साथ आनंद ले रहा है। गोवर्धन लीला हुई, छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज। आइए कल तो हमने पूजन कर ही लिया, थोड़ा और पूजन की तरफ ध्यान दें, थोड़ा और भगवान का पूजन करें। छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। बोलिए राजीव महाराज की। इंद्र को मन मर्दन कीनो
इंद्र को मन मन कीनो भूपत ब्रज को बचाए लीनो भुवत ब्रज को बचाए लीजो इंद्र को मन मर्दन कीनो इंद्र को मन मन कीनो भूपत ब्रज को बचाए लीनो भुवत ब्रज को बचाए लीजो प्रकट हुई के दर्शन दीनो 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 श्री नटराज की महिमा प्यारी है गोवर्धन महाराज श्री नटराज की महिमा प्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज बोल गिरिराज धरण की मानसी गंगा को स्नान मानसी गंगा को स्नान मानसी गंगा को स्नान मानसी गंगा को स्नान करो फिर चक्रेश्वर को ध्यान धरो फिर चक्रेश्वर को दान धरो फिर चक्रेश्वर को ध्यान धरो फिर चक्रेश्वर को दान दान घाटी पे दही को दान दान घाटी में दही को दान दान घाटी पे दही को दान दान घाटी में दही को दान करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज छठा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छठा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज राजी महाराज की ये भैया ताली बजाओ। श्री गोवर्धन दास कैसे हैं, उनकी शोभा कैसे है, देखिए। संत जन पड़े रहे चहुर पड़े रहे चहूर संत जन पड़े रहे चहुर पड़े रहे चहूर रख कर ध्यान धरे नित घोर कर ध्यान धरे नित घोर रख कर ध्यान धरे नित घोर कर ध्यान धरे नित घोर शिखर के ऊपर नाचत मोर शिखर के ऊपर नाचत मोर कर रहे हैं ब्रज की रखवाली